इल्मे दीन सीखने और सिखाने की महफिल में जो लम्हा भर के लिए शरीक होता है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, सुनोगे कुछ तुम भी ना तो फिर और सुनना पड़ेगी तुम्हें, जो अगर इसको कान से लगो, इससे ज़रूरी कोई बात नहीं है। तुमने हमें बुलाया है, हमारी सुन लो, इनकी तो सुनते ही रहते हो जितने फ़ोन में तुम्हारे। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट, मैं इसका कोई लालची नहीं हूँ कि आप मुझे यहाँ बार बार दावत दें, मैं आपकी दावत का लालची नहीं हूँ। बस मेरी एक नीयत रहती है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है और मिंबर रसूल के ऊपर हक बात करना है। मुझसे कर ही नहीं मिल रहा इतने प्रोग्राम। हाँ, मुझे चापलूसी और चमचागिरी नहीं आती कि जिसने बुलाया है 15 मिनट में उसका खुतबा पढ़ूं कि उसकी तारीफ करूं। अरे रसूल का मिंबर है, रसूल की तारीफ होएगी। आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे लोग आपसे कहेंगे कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे हम उनका जिक्र करने गए थे। हर इंसान को इंसान का जिक्र जिससे गुडविल मिलती है। कहते हैं कि मेरे नंबर तो यार बस उसी से मिलते हैं। लोग कहते हैं ना कि मेरे इतने भाई हैं चचेरे, 2 भाइयों से मेरे नंबर मिलते हैं, उन्हीं से गुडविल सही रहती है। वो तो अलग माइंड का है, उसकी मेंटेलिटी, उसकी विचारधारा, उसकी सूझबूझ अलग है, मेरी उससे नहीं बनती। और जिससे जिसकी बनती है तो वो उसी की तारीफ सुन लेता है, और ये जो जिससे मोहब्बत करता है उसको उसी की तारीफ अच्छी लगती है। जो मायावती पार्टी में है वो मुलायम की तारीफ नहीं सुनाएगा, और जो मुलायम में खा रहा है वो भाजपा की नहीं सुनाएगा, जो भाजपा का है वो कांग्रेस की नहीं सुनाएगा। ये दुनिया का उसूल, दस्तूर, डिसिप्लिन है कि जो जिसका होता है वो उसी की तारीफ को पसंद करता है। लेकिन हम जब यहाँ से जाएंगे तो जाने के बाद में हमसे लोग कहेंगे कहाँ गए थे, तो हम कहेंगे वहीं गए थे, उन्हीं की तारीफ करने गए थे। किसकी तारीफ? कि जिसकी तारीफ अल्लाह को पसंद है। कोई ऐसा मैया का लाल नहीं है कि जिसकी तारीफ मेरे रब को पसंद हो। अगर अल्लाह को पसंद है तो अपने महबूब की तारीफ, हाँ, अपने महबूब की तारीफ पसंद है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, बरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब जो अगर बुलंदियां चाहता है तो वो मुस्तफ़ा का जिक्र करने लगे। मुस्तफ़ा का जिक्र करो, और मुस्तफ़ा जिसका जिक्र करते थे उस खुदा का जिक्र करो। आला हजरत ने भी यही लिखा है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, और जब पड़े मुश्किल सहे मुश्किल कुशा का साथ हो। फिर कहते हैं या इलाही, अल्लाह को नहीं भूला मेरा आला हजरत। हाँ, या इलाही भूल जाऊं मौत की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। फिर कहते हैं या इलाही गोरे तीरा की यानी कब्र की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जा फिजा का साथ हो। उठ वहां से, इधर को बैठ। अरे फिर तू खिसक गया, मैं कह रहा हूं इधर को बैठा। फिर मेरे आला हजरत कहते हैं या इलाही, या इलाही जब शरे शमशीर पर चलना पड़े तो रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ है। फिर कहते हैं या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, हाँ, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ। जिस आला हजरत ने रब का चर्चा करा है, जो रब को
अल्लाह अज़्ज़ा वजल को एक लम्हे के लिए ना भूला। अब देखें आप, आला हजरत ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की, हम हद से ज्यादा सिर्फ बुजुर्गों की तारीफ, इतने लंबे लंबे नारे कि जिसका कोई ठीक नहीं, नारों में खत्म। देख लेना पूरी कैसेट जो है 1 घंटे के तो खाली नारे ही हैं। ये कभी नारा नहीं है कौन सा, मजहब इस्लाम जिंदाबाद ना, तो बुजुर्गों के नाम होंगे, वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद है। ये भी तो कह दो कि मजहब इस्लाम जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने करबला में कहा मजहब इस्लाम जिंदाबाद, हाँ यही तो कहा था, समझ रहे हैं। और जितनी भी जंगें हुई हैं, खुदा की कसम सहाबा इकराम कहते थे जो इस्लाम मुकद्दस दीन धर्म जो मेरे रसूल ने हमें दिया है वो इस्लाम जिंदाबाद। मेरा गिरेबान पकड़ लेना अगर कोई गलत बात देखो तो। मैं पहले कह देता हूं फर्स्ट एंड लास्ट, मुझे हर कोई नहीं झेल पाता है। हो सकता है बेचारे ये भी ना जानते हो, इन्होंने खामखा फोन लगा के मुझे बुला लिया। हाँ, लेकिन मैं यही कहता हूं कि देखो इतने लंबे मुशायरे मत सुनवाओ, कम से कम कुछ काम की बात अल्लाह के महबूब की इस उम्मत तक पहुंचा दो, ताकि ये अमल वाली बन जाए, अमल वाली। हाँ, बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड से चलिए आप, चंद बातें सुन के दिल की तख्ती पे लिख लीजिएगा। हर आदमी मिंबर रसूल पे आता है, वो सोचता बस मैं अपनी सुनाऊं, सुनूंगा, किसी की नहीं है कोई दिख रहा। बेचारे ये हमारे हजरत ये हैं जो कराना है, और ये बच्चे हैं तालिबे इल्म, बाकी सब भाग गए उठ के, बोले हम और किसी की सुनते, अपनी सुनाते और भाग जाते, किसी की नहीं सुनते। हाँ, और जबकि खुदा की कसम हमारी तुम्हारी कोई औकात है। अल्लाह पाक के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पे आते हैं और वो जमीन के ऊपर जब वो फैलते हैं तो वो सर्वे करते हैं, मुहासबा सर्वे करते हैं, कहाँ कहाँ जमीन के खित्ते पे क्या क्या हो रहा है। तो वो पूरा मुहासबा और सर्वे करके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों कहाँ गए थे? अल्लाह हम तेरी जमीन पे गए थे। तो अल्लाह फरमाता है कि जमीन पे गए थे, तुमने क्या क्या देखा? कम मौला एक ऐसी जगह देखी कि जहां पर लोग जुआ खेल रहे थे। जमीन के ऊपर ऐसी भी जगह देखी कि जहां सट्टा खेल रहे थे, जहां बद अखलाकी बद किरदारी, अल्लाह तेरी जमीन पे गलत फैसले कर रहे थे। अल्लाह तेरी जमीन के ऊपर नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। मौला तेरे जिक्र से गाफिल होके बड़े गलत गलत काम, तेरी नाफरमानियों वाले काम, तेरे जलाल को दावत देने वाले काम कर रहे थे मौला। मगर ऐ अल्लाह हमने उसी जमीन पे, उसी लोकेशन, उसी सिचुएशन, उसी माहौल में मौला हमने ये भी देखा कि कुछ लोग, कुछ बंदे तेरे महबूब के उम्मती, तेरे महबूब के गुलाम अपने नरम नरम गरम गरम बिस्तरों को छोड़ के बैठे हुए थे। कुछ तेरी बंदियां भी थी, कुछ तेरी बंदियां भी थी, कुछ तेरे बंदे भी थे, वो बैठे थे और अल्लाह तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। जिक्र उसी का किया जाता है कि जिससे आदमी वाकिफ होता है। अगर आप ट्रेन में मुझे मिल गए तो आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, यार इलियास कादरी का स्वभाव, नेचर, अखलाक बहुत अच्छा है। अगर है, मैंने आपको देखा, आप इतने बड़े आदमी, यार मैंने कहा यार देखो जाकिर भाई को ना गुरूर है, ना घमंड है, ना तकब्बुर है? तो जो जिसको बरत लेता है उसी का जिक्र किया जाता है। जो जिसके साथ सोसाइटी और सफर अख्तियार कर लेता है, कहते हैं भैया अभी तो शादी है, रिश्तेदारी करिए, जब निभाएंगे तो पता चलेगा। तो निभाने से पता लगता है।
वैसे तो ज़बान के मीठे ऐसे लोग हैं कि रिश्तेदारी करते हैं और उसके बाद में सीधे साधों को ऐसा फंसाते हैं कि कई कई लाख रुपए ले लेते हैं मंगनियों में। जब वो हकीकत पता लगती तो वो पीछे को हटता है, उन्होंने कहा साहब इतने लाख और उतने लाख। वैसे बड़ी ज़बान के मीठे थे, तो बरतने के बाद पता लगता है। लेकिन ये अल्लाह की बारगाह में जाते हैं फरिश्ते, तो अल्लाह कहता है ऐ मेरे फरिश्तों, वो मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। हाँ, ऐ फरिश्तों, क्या उन्होंने मुझे देखा? नहीं देखा मौला। मेरे महबूब को देखा? नहीं देखा। क्या उन्होंने जहन्नम को देखा? हो सकता है जहन्नम के डर से मुझे याद करते हो। मौला जहन्नम को नहीं देखा। फिर अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, क्या मेरी जन्नत को देखा? उसकी नेमत की मोहब्बत में, जन्नत को पाने की खुशी में मुझे याद करते हो? तो फरिश्ते कहते मौला जन्नत को भी नहीं देखा, ना जन्नत को देखा, ना हूरो गिल्मा को देखा, ना मुझे देखा, ना मेरे महबूब को देखा, ना नबियों को देखा, ना फरिश्तों को देखा, ना जन्नत और जहन्नम को देखा। वो बिन देखे मुझे और मेरे महबूब को याद कर रहे थे। फरिश्ते कहते हाँ मौला। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग शरीक थे मैंने सबको बख्श दिया। मैं तो तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा, नुक्ते की बातें बताऊंगा अल्लाह की अता से। समय नष्ट नहीं, बर्बाद नहीं। करामातें तो मुझे भी बहुत आती हैं। 150 करामातें गौसे आजम की सुना दूंगा। वाह 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 वाह। अरे करामातें सुनाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची अकीदत और मोहब्बत और उनको दिल में बसा के अल्लाह की इबादत करने से काम चलेगा। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे दिलों को करार, तुम्हारे दिलों को कंप्लीट और मुकम्मल अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह फरमाता है मेरे जिक्र में मिलेगा, मेरी याद में मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त हो, तुम्हारे हृदय को रिलीफ हो। हर आदमी सुकून की तलाश में, मुझे सुकून मिल जाता। आज नाई की दुकान पे जाके कहते हैं हमें टपोरी बना दो, चुटियां डाल दो। क्या हुआ? बोले सुकून मिल गया। इतना गिरा, पूरी रात कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, और नाई की दुकान पे कह रहा है कि विराट कोहली बना दे मुझे, हन्नी सिंह बना दे मुझे जो है वो फला हीरो की तरह बना दे। खुदा की कसम रूए जमीन के ऊपर, अरे मुस्तफा के गुलाम से बढ़ के कोई हीरो है? कोई मुस्तफा के गुलाम से बढ़ के हीरो है? मैं तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास बताऊंगा कि तुम क्या हो और तुम अपने आप को क्या समझ बैठे। इतना गिरे कि गैरों की नकल कर रहे हो, गैरों का स्टाइल। कोई कहता है कि उसका स्टाइल चाहिए, उसका स्टाइल चाहिए। ये जितनों के स्टाइल अपनाए वो चले गए, दुनिया से उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, वो मिटा दिए गए। कब्रिस्तान में जाकर के पूछो, अरे कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो जवाहरलाल नेहरू का स्टाइल अपनाते थे, कहाँ गए? चले गए। का कुछ लोग तो ऐसे थे कि राजीव गांधी के कट चादर डालते थे बगल से निकाल के, कहाँ गए? कहाँ मिटा दिए गए। बड़े बड़े स्टाइल अपनाने वाले आए और दुनिया से चले गए। देखो आप बॉलीवुड का बूढ़ा हीरो अमिताभ बच्चन मोबाइल में बिठाल दिया गया और वो बार बार यही कहता है ताजे हाथ धोइए। जब किसी को आप कॉल लगाते हैं तो वो यही कहता है, रिंग ट्यून में उसकी आवाज को डाल दिया गया कंप्यूटर द्वारा, ताजे हाथ धोइए, ताजे हाथ धोइए, ऊंची दूरी बनाए रखिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमने कहा ये हाथ धोना, आप बार बार कहते हो कि हाथ धोइए, आपने किसी फिल्म में तो नहीं दिखाया हाथ धो के
लेकिन अब आप कहते हो कि हाथ धोइए, इसलिए कि एक बीमारी कोरोना वायरस जैसी बीमारी जिसने चीन से जन्म लिया, पूरी दुनिया के अंदर जब फैली, हाहाकार मची, कोई नहीं जानता था लॉकडाउन किसे कहते हैं। लॉकडाउन, लॉकडाउन उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लॉकडाउन की परिभाषा क्या होती है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा लॉकडाउन किसे कहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे जिक्र से गाफिल है, तू शुक्र से गाफिल है, तू तिलावत से गाफिल है, तू सजदों से गाफिल है, तू मस्जिद जाने से गाफिल है, तू माँ बाप की खिदमत करने से गाफिल है। अरे तेरा किरदार क्या होना चाहिए? तू 8 घंटे और 10 घंटे तक जब नौकरी करता है या काम करता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, और मजदूरी करने के बाद जब तू घर पे आता है तो घर पे आने के बाद 8 घंटे के बाद आया और तूने अपना मोबाइल खोला, मकान के बाहर देली पे बैठा है, 2-4 यार दोस्त बिठा लिए, बस मोबाइल चाहिए, मोबाइल, मोबाइल से बड़ा तेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मोबाइल से बड़ा कोई तेरा दोस्त नहीं है, तेरा रहबर नहीं है। आज तूने मोबाइल को सब कुछ समझ लिया। आज तेरे बाप और तेरी माँ तेरे बोलों के लिए तरस रहे हैं। मेरा लल्ला कभी मेरे कदमों में नहीं बैठता, मेरा बेटा कभी मेरे करीब नहीं बैठता, कभी कोई सलाह मशवरा नहीं करता, कभी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछता, कभी खाने के बारे में नहीं पूछता, कभी मेरा बेटा मेरी तकलीफ के बारे में नहीं पूछता। आज उनने अपना फ्रेंडशिप सर्कल, यार दोस्तों को बिठाला और बिठाने के बाद मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। रात भर गौसे आजम का नाम ले रहा है, माँ बाप को तकलीफ दे रहा है, माँ से कई कई दिन से तूने बोलचाल बंद कर रखी है, कितना तूने पड़ोसी को सता रखा है। अल्लाह की कसम, ये तेरे नारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह की कसम, जब वो माँ बाप मर जाते हैं तो तू मगरमच्छ के आंसू बहाता है, हाय अब्बा चले गए, हाय अम्मा चली गई। अरे जब तक अम्मा थी, अब्बा था, वो तेरे बोलों को तरसता था। तू कभी आधा घंटा कभी उनके करीब नहीं बैठता था। अल्लाह की कसम, आज हम और तुम अपने माँ बाप को 1-1 लाख रुपए के कैप्सूल दे दे, 1-1 लाख रुपए की टैबलेट दे दे, उनको उससे सुकून नहीं मिलेगा। आज कितने माँ बाप हैं जिनको शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, वो इतनी शुगर की बीमारी में आगे बढ़ गए कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो खाना खाते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लगता है तो नाश्ता होता है, इंसुलिन इंजेक्शन लगता है तो वो दावत पे जाते हैं। क्या हुआ? इंसुलिन इंजेक्शन। अरे जब छोटे थे तो टेंशन थोड़ा था, अब मेरा बच्चा जवान हो गया, अब मेरी नहीं सुनता, मेरी तो बात ही नहीं सुनता, मेरी तो आवाज भी सुनना पसंद नहीं करता, मेरे तो जुमले उसको पसंद नहीं है, मेरा उठना बैठना पसंद नहीं है, मेरे साथ में उसको खाना पीना पसंद नहीं है। अल्लाह की कसम, आज तू अगर चाहता है कि मैं गौसे आजम का गुलाम बन जाऊं, तू जब अपने घर पे 8 घंटे में 5 घंटे में आ, अपने बाप को कलेजे से लगा, सीने से लगा। तेरे सीने की ठंडक जब तेरे बाप को पहुंचेगी तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा बाप बिना दवाई के सही हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आज़म की तरबियत है जो यतीम होने के बावजूद भी अपनी माँ के कहने पे पूरा घर छोड़ ला, पूरा कुटुंब कबीला पूरा खानदान छोड़ दिया माँ के कहने पे। तू रात भर नारे लगा रहा, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तूने माँ बाप को छोड़ रखा, तूने जाने कितने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर रखे, अपनी नफ्सानियत की बुनियाद के ऊपर तुमने कितने गरीबों का दिल दुखा रखा। और यहाँ कह रहा हूं कि नहीं छोड़ूंगा गौस का दामन। व्हाट इज दिस इस्लाम? कौन सा इस्लाम दिया गौसे आजम ने? कौन सा दामन तुम्हें थमवाया गौसे आजम ने? है? इसलिए अल्लाह की कसम अपने अंदर जागृति पैदा करो। उम्मत तबाह हो गई, कौम बर्बाद हो गई,
सिर्फ इसीलिए कि यहां मुशायरे हो रहे हैं, 2-2 घंटे तक नोट लुट रहे हैं खूब। जब से शुरू हुआ है प्रोग्राम इतनी नाते पड़ी गई। एक शेर तो मुझे सुना दे किसी का याद हो। इसलिए अल्लाह की कसम खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। तेरी मेरी बहन बेटियां तकी जा रही हैं, बिरादरी बात के डंके बचे हैं। अरे मैं मंसूरी, मैंने अंसारी की भगाई तो क्या करा? अरे मैं कुरैशी हूं, मैंने नाई की भगाई है। अल्लाह अकबर, ये नाई, ये अंसारी, ये मंसूरी, ये खां साहब, ये कहां से मामला आया है? कब्रिस्तानों में चल के तो बता दो, एक भी आवाज आ जाए कि इधर अंसारी हैं, इधर मंसूरी हैं, इधर धोबी हैं, इधर फकीर हैं। आवाज यही आएगी कि हम कब्रिस्तान में एक हैं, तू हिंदुस्तान में एक हो जा। कलमा तुमने एक नबी का पढ़ा, एक पीर के तुम गुलाम, गौसे आजम के गुलाम। वो अलग बात है कि हर तरह की तमाम बिरांचें होती हैं, मगर हेड ऑफिस तो बगदाद में है भाई। कचौचा शरीफ बिरांच है, शाजी मियाँ हुजूर बिरांच है, महरारा शरीफ बिरांच है, कालपी शरीफ बिरांच है, देवा शरीफ बिरांच है, कलियर शरीफ बिरांच है। ये सारी बिरांचों का हेड ऑफिस है तो वो बगदाद में है। ये सारी नहरें जहां पर के गिरती हैं, उसी समंदर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। लेकिन तुम्हें इस बात का यह एहसास होगा कि वाकई मैंने कई दिन से अपने बाप से नहीं मिला। आज वो बाप मर जाए तो तू खूब रो रहा है, दहाड़े मार रहा है, चीखों पुकार कर रहा है, जब उसको तेरी जरूरत थी, तेरे वक्त की जरूरत थी, तेरे समय की जरूरत थी। जब उस बच्चे को हाँ तेरी आवाज की उसको जरूरत थी तो तू उसकी आवाज सुनना पसंद नहीं करता था। आज कब्रिस्तान में तू दूसरों से मिल मिल के रो रहा है, हाँ? मौत तो बरहक है। अम्मा से अनाप शनाप जुमले कह रहा है। सास जब आ गई तो कहता है अम्मी आप कब आई, और अम्मी से कहता है अपनी वालदा से कि कहां गई थी तू, इतनी देर हो गई, कहां गई थी? उससे तू तड़ाक से बात हो रही है। गौसे आजम ने डकैतों के बीच में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं लोग, और मेरा आका मेरा दाता खड़ा है। लोगों ने कहा हाँ भाई कुछ है तुम्हारे पास? कहते हैं ना मेरे पास में अस्तर में मेरी जवार कट के अस्तर में मेरी माँ ने 40 अशरफियाँ सी दी हैं। अगर आप दिन से लेके आसमान तक ये सब सबाब से भर जाता है। सरताज भाई इधर बैठो, आगे आगे। अरे यार तुम ऐसी बातें होंगी, आगे आ जाओ, माशाल्लाह जगह। अरे आ जाइए, अब हम तुम्हें भागने कहाँ देंगे, जितनों को भागना था वो भाग गए। किताबों में ये भी लिखा है कि जब बंदा मोमिन सुबहान अल्लाह कहता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि सुबहान अल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह ताला पाक है, और बेशक उसकी पाकी में किसको शक। तो अर्श आज़म जो है वो हिलने लगता है, तो अल्लाह फरमाता है कि इस अर्श आज़म का हिलना, तो वो अर्श आज़म कहता है कि रब्बे करीम मैं उस वक्त तक यानी साकित नहीं हो रहूँगा, उस वक्त तक नहीं ठहरूँगा कि जब तक सुभान अल्लाह कहने वाले के तू गुनाहों को बख्श ना दे। मगर ये कहते रहना कि उसके नाम पे कह दे सुभान अल्लाह, उसके नाम पे, किसी के नाम पे क्यों कहना है? अरे सुभान अल्लाह तो अल्लाह का खुद नाम है।
सिवाय फालतू गिरी के आज मिंबर पे कुछ नहीं है। पूरी रात यही हो रहा है कि उसके नाम पे सुभान अल्लाह कह दो, कि उसके नाम पे कह दो, कि अम्मा के नाम पे, कि बाप के नाम पे। अरे पीर भी तभी पीर बनाए जब उनने सुभान अल्लाह और अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस बयान की। हाँ। जितने भी पीर हैं उन सबका अपना मकाम है। पीर परस्ती ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सबसे बड़ा पीर वो है कि जिसका हमने कलमा पढ़ा है। और जितने भी पीर बने हैं वो तभी पीर बने हैं कि जब उन्होंने अल्लाह के रसूल को राज़ी किया। और अल्लाह के रसूल जिनके खातिर दोनों आलम अल्लाह ने पैदा किए, वो दुनिया में काय के लिए आए थे? उनका दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता बताना, अल्लाह तक पहुंचाना। आज वो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का खौफ कुछ नहीं, बस पीर परस्ती रह गई। वैसे ही आपने मिजाज बना दिया, मनक़बत पढ़ते रहो, नोट इनका लूटते रहो। अरे इतना लूटोगे तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे। तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो कि मतलब हो क्या रहा है। समझ रहे हैं आप? टैक्सियों से आ रहे हैं, बताइए आप। शायर इस्लाम गाड़ियों से आ रहे हैं 10-10 लाख की, और जो बेचारे मुकर्रिर हैं उनकी अगर एक दीवार गिर जाए तो सही नहीं हो पा रही है। मेरे हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत में बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हज़रत की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर गली गली कूचे कूचे में मैंने बयान किए हैं। क्योंकि हमारे आरा मशीन वाले जो यामीन भाई हैं उन्हीं के घर से, और यूँ समझ लीजिए कि हमारी खिताबत या हमारी तकरीरें यहीं से शुरू हुई हैं। इसलिए हम यहाँ का नाम सुनते हैं तो आ जाते हैं, मगर वो तमाशा बना के रख दिया कि कम से कम 40 आदमी नात पढ़ेंगे। जब से प्रोग्राम शुरू होगा तब से लेके आखिर तक। अब आदमी आया, नाते सुनते 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 फिर उनने क्या, भाग लो यार, भाग जाओ, मुकर्रिर खुसूसी हैं, आप आराम करिए। जब पब्लिक भाग जाएगी फिर आपको बुलाया जाएगा, आप तंबू और शामियानों को फिर अपनी तकरीर सुनाना। हाँ, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे टाइम लाए हो चाय। हे भैया, अगर खामोशी और उसके साथ में पिला दो तो अच्छा है। शोर शराबा अगर करो तो मैं पीने नहीं देता हूँ। पहले भी तो ला सकते थे तुम 10-20 मिनट पहले, कि हजरत बैठेंगे तभी जो थोड़ी बहुत बकवास करेंगे वो भी ख़त्म कर दो। बताइए 12 बजे तक बस एक थोड़ी सी वो आलिम साहब ने बयान किया है, वरना ये समझ लीजिए कि 9 बजे मेरे ख्याल से प्रोग्राम शुरू हुआ होगा, तो 9 और 3 12 बजे तक नात ख्वानी। ये तो मुशायरा है, अपने नात ख्वानी का मुशायरा कर लिया करें, या ऐसा किया करें कि मगरिब से लेके ईशा तक सबकी पढ़वा दें और ईशा के बाद में फिर प्रोग्राम शुरू करें। बताओ, ये टाइम जब 12 बजे हम प्रोग्राम करेंगे, 2 बजे जलसा ख़त्म होगा, 3 बजे सोएंगे, तो कब आप फजर पढ़ेंगे, कब हम फजर पढ़ेंगे? मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, वो यही हो रहा है शहरों में, और बम्बई जैसे इलाकों में 10 बजे से ज़्यादा नहीं है। हाँ हाँ, चलो खैर, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आप सब यहाँ पर हैं, अल्लाह पाक हमारी आपकी सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ, बंदाए मोमिन जब एक बार कहता है अल्लाह, क्या कहता है? हाँ, तो 100 मरतबा अल्लाह पाक अपने बंदे से कहता है, हाँ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। हाँ, 100 बार अल्लाह पाक अपने बंदे से कहता है, हाँ मैं हाजिर हूँ।
एक बार के अल्लाह कहने में अल्लाह की 100 लब्बैक के शामिल। बेशक बेशक। तो हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। और आज ये यानी हरैरपुर मटकली और आज ये नई बस्ती, यहाँ पर मैं इस नई बस्ती में तो खैर पहली मर्तबा हाज़री हुई, लेकिन हरैरपुर मटकली में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मैंने जुलूस मोहम्मदी में भी बयान किए हैं। हाँ, जब जब मुझे बुलाते थे, मैं कभी जुलूस में बुलाया तो आ गए। मुहर्रम के प्रोग्राम भी यहाँ होते थे पहले, तो उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की है। बस अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज मेरे साथ में अल्लाह पाक का ज़िक्र मिल कर के कर लीजिएगा। पहले मैं, फिर आप। ये चाय वगैरह भी पीते जाओ और अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी करते जाओ, है ना। एक बार कलमे शरीफ का जिक्र कर लेते हैं। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। मैंने क्या कहा, जो एक बार कहता है अल्लाह तो 100 मरतबा अल्लाह बंदे से कहता है हाँ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। हाँ, तो इसमें बिल्कुल शर्माए ना। वहाँ पर हलक की आवाज़ नहीं, दिल की आवाज़ सुनी जाती है। और मेरा रब, आपका रब तो वो है जो ज़बान वालों की भी सुनता है और बेज़बानों की भी सुनता है। हाँ, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। अरे जब हुस्न था उनका जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। और है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। चाहे तो इशारे से अपने
काया ही पलट दे दुनिया की, चाहें तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये हाल है गौसे आज़म का, ये हाल है गौसे आज़म का, सरकार का आलम क्या गा। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूल अकरम की, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम गा। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो ला, बोलो अल्लाह अल्लाह। जबी कहते हैं माथे को, हाँ, और तलवे तो हैं तलवे, कि तलवों में जबी को रहने दो, हाँ, और चेहरा और गालों को कहते हैं रुखसार, हाँ। तो एक आशिक रसूल क्या कहते हैं, अरे हटा जल्दी से इसको, लिए फिर रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझ रहा है इस काम को, सबसे बड़ा सबाब। इसे बेचारे को क्या पता, इसकी टोपी उतार के देखो, बाल कैसे इसके, कहते पक्का टपोरी लग रहा है। कुछ पता नहीं यार, मैं सही बता रही हूँ। मुसलमान, अरे भाई जब हम, हमारे जो संस्कार है ना, हम खुद पूरे घर का माहौल बर्बाद करे पड़े, कुछ नहीं है बच्चों के पास में। हाँ, कहो इश्क़े रसूल, आए इल्म दीन, इल्म अदब, आए कुछ नहीं रहा, खाली गोश्त खा लिया, बिरयानी खा ली, और बात वही है कि कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा। अरे भाई माँ बाप कहते हैं ना तू मेरी कहो ना मैं तेरी कहूँ। अरे जब आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया दीन को, अपने मजहब को, तो मैं तुम्हें क्या समझा पाऊंगा यार, जब खुद नहीं समझ पाया। जिस चीज को आदमी खुद समझ लेता है तभी तो समझाता है, तभी तो बस अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे। बात समझ की है तो मामला यही है, हम अपनी औलादों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम खुद नहीं समझ पाए। बस क्या कहते हैं, तलवों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। तलवों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो। अरे तैबा मदीने को कहते हैं कि तैबा से हवा जब आती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवा जब आती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो। भाई आपने हुजूर को देखा, आपके बाप ने, आपके दादा ने नहीं देखा ना। हाँ,
जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा बिन देखे दीदार का ला बोलो अल्लाह ला, ला बोलो अल्लाह ला, बोलो अल्लाह ला, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर मैं बिल्कुल कुछ ना बोलूं, बिल्कुल तकरीर ना करूं, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। मैंने हर किसी के हलक से अल्लाह अल्लाह का जिक्र करा दिया। समझ रहे हैं आप तो खाली नारे ही लगाते रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या है जिंदाबाद? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा छोड़ दे तुझसे? नहीं, कोई AK-47 रखे है, कह रहा है छोड़ दे गौस का दामन। अरे जिनने पकड़ा ही नहीं है वो क्या छोड़ेगा? और जिसने पकड़ा है वो कहते ही नहीं है कि छोड़ दूंगा मैं। जिसने पकड़ा है खुदा की कसम वो तो ये कहता है क्या, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा। और जिसने दामन पकड़ा है ना पक्का वाला, तो वो जानते हो क्या कहता है? वो कहता है साहब हमने दामन पकड़ा है, हम ये कहेंगे ही नहीं कि नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या कहोगे? इनको अलग अलग बिठा लो, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, तो 4 उल्लू बैठे। सीधे बैठ सीधे। हाँ, तो जिनने पकड़ा है वो क्या कहता है, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। और जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान अपने मुर्शिद पर, जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान आला हजरत पर, बनाया जिसने हम जैसों को बंदा गौसे आजम का,
बनाया जिसने हम जैसों को मंगता गौसे आजम का, बनाया जिसने हम जैसों को मंगता गौसे आजम का। क्या कहना गौसे आजम की शान। लेकिन एक बात याद रखो, जिसको भी दुनिया के अंदर जो भी शान, शौकत, पावर, अथॉरिटी, इमेज, स्टेटस, अजमतें, बुलंदियां मिली, वो जमीन के ऊपर अल्लाह को याद करने में, अल्लाह का जिक्र करने में मिली। ये याद रखियो, ऐसा ना हो कि पूरी रात मिनमिनाई फिर भी ना एक बच्चा बे आई। हाँ, पूरी रात चीखो पुकार हुई, मगर हमारे यहाँ जलसा था, बड़ी बड़ी दूर के मौलाना आए थे, सो ऐसा जलसा भाव कि वैसे तो फजर में 4 नवाजी हुआ कर रहे थे, तो उस दिन तो अकेले इमाम साहब रह गए। हाँ, ये कामयाबी नहीं है। मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद बढ़े, जो जलसा सुनने वाले हैं उनके अंदर परिवर्तन है। 24 आवर्स, जो 24 घंटे गुजारने का जो अंदाज है वो बदल जाए, और वो कहे मैं ये नहीं कहूँगा कि गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि खुदा की कसम अब तो गौसे आजम का सच्चा दीवाना बन के दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पूरी रात कहता रहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। है दामन का मतलब ये थोड़ी होता है कुर्ते का दामन। रियल कौन सा दामन होता है? बड़ी जल्दी बड़ी स्पीड के साथ चलें। देखो कम से कम